चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे शेयरिंग ऑफ चार्ज। शेयरिंग ऑफ चार्ज किसे कहेंगे इसको हम लोग आज समझेंगे, ठीक है ना। तो क्या है शेयरिंग ऑफ चार्ज, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए मेरे पास कितने कैपेसिटर हैं, दो कैपेसिटर हैं, ठीक है ना। दो कैपेसिटर हैं, पहला कैपेसिटर ये है C1 Q, दूसरा कैपेसिटर है C2, इसका पोटेंशियल कितना है V2, पोटेंशियल V2 और चार्ज मान लीजिए इस पे हो गया है Q2। इसका मतलब क्या है, मैं दोनों डायग्राम में समझा देता हूं आपको। क्या है कि ये मेरा कैपेसिटर C1 है, जिसका कैपेसिटेंस क्या है C1 है, इसका पोटेंशियल V1 है और मान लीजिए इसको इंडिविजुअली चार्ज किया गया है, ठीक है ना। इसमें टोटल जो चार्ज कितना है Q1 है। इसका जो ये दूसरा कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका पोटेंशियल V2 है और इसको भी इंडिविजुअली चार्ज किया गया है और इसका पोटेंशियल, इसका जो चार्ज है वो कितना है Q2 है, ठीक है। यहाँ पे हम एक चीज मानेंगे कि जो V1 पोटेंशियल है, ठीक है ना, वो ग्रेटर देन है V2 से। तो यहाँ एजम्पशन से मान के चलता हूँ जो V1 है वो ग्रेटर देन है V2 से, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों ही कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट कर दूंगा। जब आपस में कनेक्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएंगे पैरेलल कैपेसिटर। क्या हो जाएंगे पैरेलल कैपेसिटर, ठीक है ना। आपस में जब जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएंगे पैरेलल कनेक्ट हो जाएंगे। देखिए ठीक है, इन दोनों कैपेसिटर्स को मैंने जोड़ दिया। अब जैसे ही जोड़ा तो दोनों में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा ना। इसका पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है सेम होता है ना। तो जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका भी होगा, यानी इसका पोटेंशियल V है तो इसका पोटेंशियल कितना होगा V होगा, यानी कि V मेरा क्या आएगा इसमें कॉमन आएगा ना, कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या होगा कि यहाँ पे V1 ग्रेटर देन V2 बिफोर कनेक्टिंग, बिफोर ज्वाइनिंग, ठीक है ना। बिफोर ज्वाइनिंग हम लोग क्या देखते हैं कि जो V1 है ग्रेटर देन V2 है, ठीक है। बिफोर ज्वाइनिंग क्या देखते हैं, V1 ग्रेटर देन क्या है V2 है, ठीक है ना। तो जब हमने ज्वाइन किया दोनों को तो दोनों का यहाँ पोटेंशियल सेम आ रहा है, ये कैसे हो गया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, V1 C1 का पोटेंशियल क्या है ज्यादा है और C2 का पोटेंशियल क्या है कम है। तो यहाँ पे जो चार्ज हो गया है शेयर हो गया है, यहाँ चार्ज क्या हो गया है शेयर हो गया है, यानी कि यहाँ पे चार्ज उठ के कहाँ आने लगा है ये C2 पे। क्यों, क्योंकि इसका पोटेंशियल कम है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है। तो क्या होगा कि जब भी चार्ज हमारा कहाँ से मूव करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता जाएगा और तब तक मूव करता जाएगा जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए सेम ना हो जाए या फिर दोनों पे चार्ज इक्वल ना आ जाए। जब दोनों पे चार्ज इक्वल आएगा तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आती है, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ ये कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है ना। कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए जो चार्ज मान लीजिए चार्ज यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे चार्ज कितना आया होगा Q1 डैश आया होगा और यहाँ पे चार्ज कितना आया होगा Q2 डैश, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है कि जो बिफोर शेयरिंग चार्ज और आफ्टर शेयरिंग चार्ज दोनों ही चार्ज क्या होंगे इक्वल होंगे। यहाँ पे क्या आएगा बिफोर शेयरिंग इक्वल टू आफ्टर शेयरिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ठीक है ना। और हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे Q इक्वल टू C, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C1
V1 प्लस C2 V2, ठीक है ना। अब आफ्टर शेयरिंग मतलब जब दोनों कैपेसिटर मेरे क्या हो गए, पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल में हो गए तो दोनों के पोटेंशियल क्या है, सेम है, VV है, तो क्या होगा C1 V1 V प्लस C2 V, ठीक है ना। यहाँ V1 नहीं है, सिर्फ V है, ठीक है ना। तो क्या आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V। मैंने यहाँ क्या कर लिया है, V को क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको नीचे लेके आ जाऊंगा, तो क्या आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 इक्वल टू V। ये मेरा क्या है, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू है। यहाँ से हम कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।